हेलो बेटा, अब हम करेंगे बेटा ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आपके पास क्वेश्चन है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन देखो, है ना। और वो पेपर में ऐसे भी दे सकता है आपको कि इसको सिर्फ इसके इक्वल प्रूव करो या सिर्फ इसको इसके इक्वल प्रूव करो या तीनों आपस में इक्वल प्रूव करो। ठीक है, तो चलो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले LHS उठा लो, LHS से स्टार्ट करो क्वेश्चन को। LHS में क्या लिखा है अपनी अपनी कॉपीज लेके आओ, साथ में करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। एक बार बेटा पॉज करके वीडियो को खुद से भी ट्राई करो, ठीक है, फिर मेरे साथ मैच करो। tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब tan को आप क्या लिख सकते हो, याद है साइन अपॉन कॉस लिखते थे हम, तो लिख दो बेटा tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए कभी भी, tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक होता है 1 बाय साइन, सेक होता है 1 बाय कॉस। तो tan क्या बताया मैंने, साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, tan की वैल्यू पुट कर दी मैंने साइन बाय कॉस, कॉट की पुट कर दी कॉस बाय साइन, नीचे क्या बेटा बचा बेटा जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आएगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इसको सिर्फ इस ये वाली टर्म का ले रही हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखती है। फिर मैंने क्या सिखाया था, जो एलसीएम आया उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड करो, तो इसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड करो, तो कॉस कॉस कट गया, बचा साइन थीटा, जो बचता है उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करोगे साइन साइन कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दो बेटा जी। ठीक है, और अपॉन में लिख दो बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, इसका एलसीएम लेके ये वाला स्टेप आ गया, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे चल ही रहा था, है ना, डिफरेंट, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे मार्क कर देते हैं इसको। चलो बेटा आगे चलो, अब जहां तक पहुंचना है वहां पहुंचते जाओ धीरे धीरे। आपके पास बेटा अब आपके पास आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा ये देखो, अब यहाँ पे तुम क्या गलती करोगे पेपर में, ये तुम इसको इसके साथ काट दोगे, ये इसको साथ काटना नहीं है, क्योंकि ये पूरी टर्म एक साथ थी हमारे पास और ये अकेली थी, है ना। इसी को तुमने साइन बाय कॉस tan को तोड़ा था, तो ये एक साथ है, जो एक साथ है वो एक साथ ही रहेगी, लेकिन ये वाली टर्म किससे डिवाइड हो रही है, ऐसे लिख लिया करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड हो रही है, गलत नहीं करके आना पेपर में। ठीक है, तो ये टर्म किससे डिवाइड हो रही है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, उसको कटिंग नहीं कर देनी है। ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन, ये बात पता है ना, जब भी डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, ये टर्म ऐसे लिखते हो, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो और इसका रेसिप्रोकल कर देते हो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही आ गया ना बच्चे जी, देखो ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर लिख दिया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर लिख दिया, ऊपर साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, इसको आगे बेटा कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको इसके नीचे भी रख दो, इसको भी इसके नीचे रख दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के नीचे रख दो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे रख दो बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई, इसके नीचे भी ये पूरी टर्म है माइनस इसके नीचे भी ये पूरी टर्म है। ठीक है, दोनों के साथ है ना वो, तो लिख दो बस, ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया बेटा जी, क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता था, अगर सेक 1 अपॉन कॉस होता है तो 1 अपॉन कॉस सेक हुआ, उल्टा हुआ उसका, तो इसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन होता है तो 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया, तो इसको लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आपका बेटा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, लिख दो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की, tan को जो भी लिखना है, कॉट को जो भी लिखना है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुंच गए।
अब यहाँ से यहाँ देखो कैसे पहुंचोगे। मैंने आपको कितनी बार ये फॉर्मूले सिखाए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको बार बार अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ये तीनों फॉर्मूले देखो सारे क्वेश्चंस में मैं यूज कर रही हूँ। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दो। ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा की यहाँ से निकलेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो आंसर बन रहा है ना हमारा, 1 1 कट जाएगा, आगे आंसर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 1 कट गया बेटा जी। आपके पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको चाहे वो ये प्रूव करने के लिए बोले चाहे ये प्रूव करने के लिए बोले, आप ऐसे करेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले बेटा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सारी चीजों को अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा पेपर करके आना है। चलो अब नेक्स्ट चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेटा √2 है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखते जाओ अपनी कॉपीज में साथ साथ। प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बच्चे जी है 2। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब भी मैंने आपको समझाया था, ये पिछले क्लास में भी बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, तो जब भी रूट में टर्म है तो आप उसको हमेशा स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2, ये आपको गिवन है। जब भी रूट वाली टर्म आए स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे बेटा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना। स्क्वायरिंग मतलब पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 2 होता है, तो आप डायरेक्ट 2 लिख दो। ठीक है, अब ये a बन गया और ये b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आई। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बताया था अभी पीछे कि 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दो। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा यहाँ से 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, मतलब 2 साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी था ना साथ में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ठीक है, ये बस कुछ नहीं कर रही बेटा, मैं 2 1 को इधर लेके गई हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या करोगे बेटा, आपको यहाँ से करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो 1/2। यहाँ से ये स्टेप समझ में आ गया ना। बस इधर उधर शिफ्ट करके मैंने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया 2 माइनस 1 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया 1/2। अब आपको देखो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 2 प्रूव करो। ये बोला ना उसने कि ये प्रूव करो। अगर ये रिजल्ट है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है ना। ये बाय क्वेश्चन है हमने लिखा, लिख लो इसको बाय क्वेश्चन। अब करो चलो। अब आप ये रिजल्ट याद रखना कि इसकी वैल्यू हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की क्या निकाली है 1/2 निकाली है। तो बेटा ये tan थीटा क्या हो गया साइन बाय कॉस, लिख दो। कॉट क्या हो गया, अब तो याद हो गया बेटा फॉर्मूले, नहीं हुए तो लिखते जाओ इनको साथ साथ। tan थीटा साइन बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन इक्वल टू 2। यहीं पे बेटा सारी चीजें याद करके जानी है क्लास में। ठीक है, सब कुछ यहीं पे आपको समझ आएगा, सब कुछ सीख के जाओ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहाँ तक समझ में आया। एलसीएम लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही पुराना स्टेप्स। ये इससे कट गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ये इससे डिवाइड किया साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेटा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू निकाली थी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की 1/2, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2।
विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। समझ आ गया ना? ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 निकाल के आए थे आप, तो बस मैंने यहाँ पुट कर दिया। 1 ऑलरेडी था, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1/2 पुट कर दिया। ये कैसे किया? 1 डिवाइड हो रहा है 1/2 से, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/1 से, मतलब 2 आएगा, तो बस फिर यहाँ 2 आ गया। वही आपकी राइट हैंड साइड थी 2। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये असर्शन रीजन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एज अ असर्शन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप असर्शन रीजन की जब प्रैक्टिस करोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करना। क्वेश्चन है बेटा, इफ कॉज ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है तो प्रूव करना है आपको। अब देखो, ये प्रूविंग में भी पूछ सकता है आपको, असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a की वैल्यू 1 है। ठीक है, असर्शन कैसे पूछ लेगा कि अगर ये 1 है ना, तो उसका रीजन दे देगा कि ये भी 1 है। कैसे भी पूछ सकता है। अब मैं आपको प्रूविंग के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन कैसे करोगे आप। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बेटा 1 है ना, क्वेश्चन नोट कर लिया। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो प्रूव करो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a भी 1 है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से गिवन क्या है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो यहाँ से बेटा कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस को साइन की में मुझे लेके जाना है, तो वो क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ये सबको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो साइन स्क्वायर थीटा आएगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो, अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए, इसको उठा लो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, इसको 1 प्रूव करना है ना। अब देखो बेटा, कॉस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए है, ये तो मैंने क्वेश्चन से उठाया। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है कि साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब बेटा ये कॉस ए ही तो हो गया, तो फिर साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस ए, और साइन 4a क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, और उसने बोला था कि ये तो 1 है, तो हो गया प्रूफ। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। दोबारा देख लो, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर हमें 1 दिया था, हमने क्या किया कॉस ए की वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इसको इधर लेके चले गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, कॉस ए की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसको यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अगर ये साइन स्क्वायर ए कॉस ए है तो ये कॉस ए हो गया और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, है ना। अगर साइन 4a निकालूंगी तो यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। वो उसने बोला था कि 1 है, तो इसका मतलब ये भी 1 है। ठीक है बेटा जी, चलो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।